ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 54 भाग 2। यहाँ ते देख रहे थे साई चर्चा करते समय प्राण त्यागे और काका साहेब दीक्षित जो आए और नाना साहेब चंदोरकर से मिले और लंगड़ेपन का हाल अपना बताया और बोले कि तुमको अगर कुछ ठीक करनी है तो मेरे सदगुरु के शरण में जाओ। तब तक देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मिरिकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मिरिकर जो कि कोपर गांव के ममलतदार थे और काका साहेब मिरिकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने हेतु अहमदनगर पधारे ही थे कि चुनाव का कार्य समाप्त होने के बाद काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे और यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर से वो विचार कर रहे थे कि काका साहेब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। तो सामा के पास एक तार आया, मैंने टेलीग्राम। उनकी सास की हालत बहुत अधिक सोचनीय और गंभीर थी और उन्होंने देखने के शीघ्र ही अहमदनगर आए। बाबा से अनुमति प्राप्त करके सामा वहां से आकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में तब तक पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे और अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक सामा पे पड़ गई। अब उन्होंने सामा से मिरिकर के घर जाकर काका साहेब दीक्षित से भेंट करके और उन्होंने अपने पास शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने सामा के आगमन की सूचना काका साहेब दीक्षित और मिरिकर को भी दी, लेकिन संध्या समय सामा मिरिकर के घर आए और मिरिकर ने सामा का काका साहेब दीक्षित से परिचय करा दिया। फिर ऐसा निश्चय हुआ कि काका साहेब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपर गांव रवाना हो गए और इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटती है। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।